गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 6 विषय हिंदी बाल राम कथा लेसन 6 दंडक वन में 10 वर्ष पढ़ेंगे कि जब राम वनवास गए तो दंडक वन में 10 वर्ष उन्होंने वहाँ व्यतीत किए। क्या क्या गतिविधियाँ या घटनाएं वहाँ पर हुई। चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल होता शोर, सेना के चलने का या समुदाय के चलने का कोलाहल कहते हैं शोर। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। 1 नंबर में आ सकता है कि पर्णकुटी के बाहर राम किस पर बैठे थे? शिलाखंड। एकदम अकेले, विचार मगन और सोच में डूबे, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? यहाँ क्वेश्चन पुट हो गया 4 दिन। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। तीनों वनवासी राम लक्ष्मण किस से विदा लेकर चल पड़े? दंडक वन से, मुनि अत्रि से दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। दंडकारण्य वन नाम था उसका। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। यहाँ प्रश्न आएगा, दंडकारण्य वन का वर्णन कीजिए, या दंडकारण्य वन पर नोट लिखिए, या दंडकारण्य वन कैसा था। पशु पक्षी और वनस्पति से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन आश्रम भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आज उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रम को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। अहित तो है बुरा। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। यहाँ प्रश्न पुट हो गया कि राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य वन में कितने वर्ष रहे? 10 वर्ष। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे अक्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। कौन से किस मुनि के आश्रम में पहुँचे हुए? अक्षरभंग मुनि के आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियाँ का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। हाँ, राक्षसों के अत्याचार की कहानी राम को किसने बताई? किस ऋषि ने बताई? अक्षरभंग मुनि ने। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों की अत्याचार की कहानियाँ। प्रश्न हो गया, राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी किस मुनि ने सुनाई? सुतीक्ष्ण मुनि ने। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। विंध्याचल पार करने वाले कौन से ऋषि थे? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान पर नाम पंचवटी था। पंचवटी किस नदी के किनारे बनी थी? गोदावरी नदी।
वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम की एक विशालकाय गिद्ध मिला। पंचवटी के मार्ग में राम की भेंट किससे हुई? विशालकाय गिद्ध यानी जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रयास करके आगे बढ़ गए प्रणाम करके आगे बढ़े। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की। पंचवटी में लक्ष्मण ने कुटिया किस किस चीज़ों से बनाई या पंचवटी का वर्णन कीजिए, यहाँ प्रश्न पुट हो जाएगा। मिट्टी की दीवारें खड़ी, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों के छप्पर डाला। कुटिया को उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों निरंतर संहार करते रहे। वे जब आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण में मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विरोध को मार डाला। विरोधी वन में राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी से बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य को मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन। राम को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। उसके स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियाँ। वह बूढ़ी थी, पर राम के मोह में आसक्त उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने पूछा, झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा के बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। शूर्पणखा ने किसकी ओर झपट्टा मारा? सीता की ओर। सोचा कि वह इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा के नाक कान किसने काटे? लक्ष्मण ने। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती भागी। उसने भाई खर और दूषण के पास। शूर्पणखा रोती बिलखती किसके पास गई? खर और दूषण के। उसके सौतेले भाई थे। खर और दूषण कौन थे? शूर्पणखा के सौतेले भाई, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। खर दूषण ने कितने राक्षस भेजे राम लक्ष्मण के युद्ध करने के लिए? 14। शूर्पणखा के साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से वह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह पुकारती हुई खर दूषण के पास लौटी। इस बार खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलगो राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकम्पन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकम्पन ने कहा, राम कुशल योद्धा, उसके पास विलक्षण शक्ति, हमें कोई नहीं मार सकता। इसका एक उपाय है, सीता का अपहरण करके उसे प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण को सीता अपहरण की योजना के बारे में किसने बताया? अकम्पन ने। रावण सीताहरण के लिए तैयार हो गया। वह महल में चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। ताड़का के पुत्र से
ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच को बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना वह रावण को धिक्कार कर रही थी, कोसना फटकार रही थी उसके और उसको ललकारते। शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को सतीता और सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसे क्रोध में भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच ने रावण का आदेश मानना पड़ा। रावण सीता हरण में किसने रावण की सहायता करी? मारीच ने। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के नीचे आकर पाया मारीच ने सोने का हिरण रूप धारण कर लिया। सोने के हिरण में कौन था? मारीच। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के नीचे पीछे छिप गया। उसके तपस्वी का वेश धारण कर लिया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। रावण ने किसका वेश धारण किया? तपस्वी का, साधु का। सीता उन्होंने राम को पकड़ने को कहा। राम को हिरण का संदेह था, वह सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। वह सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रयास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यही इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। धन्यवाद।